जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब गर्मियों का समय आने लगा है, सर्दियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और आप अपने घर पर सीड उगाना शुरू कर रहे होंगे। अक्सर क्या होता है, जब हम बीज उगाते हैं तो हमें सही जर्मिनेशन रेट नहीं मिलता और हमारे बीज से जो है पौधे तैयार नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे जो बीज हैं वो उगते उगते रह जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती हैं और अक्सर हम वो गलती कर तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता और हम उसे मानते नहीं हैं कि ये गलती हमसे हुई। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम 10 ऐसी टॉप सीड सोइंग मेथड की मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सीड हमेशा जर्मिनेट होंगे जैसे कि मेरे जर्मिनेट होते हैं और आपके पौधे भी मेरे पौधों की तरह बहुत अच्छे, हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, मैंने ढेर सारे पौधे बनाकर रख लिए हैं और अब मैं इन्हें लगाने भी लगा हूं अपने होम गार्डन में, बड़े ग्रो बैग में। तो शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वह होती है गलत सीड को खरीद लेना। सबसे पहले जब भी आप सीड खरीदें ध्यान रखें कि वो ट्रस्टेड सोर्स से आप खरीदें। जैसे कि मैं जो सीड यूज करता हूं वो ऑर्गेनिक बाजार के हैं। ऑर्गेनिक बाजार .net वेबसाइट पर आपको हाई जर्मिनेशन वाले सीड मिलेंगे और सारे सीड जो आपको मिलने वाले हैं वो उनकी टेस्टिंग हो चुकी है, मतलब उनका जर्मिनेशन टेस्ट किया जा चुका है। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, ओकरा लेडी फिंगर के सीड हैं और यही जो सीड हैं, बीज हैं, वो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं इसी पैकेट से। ये देखिए, आपने मेरा सीड जर्मिनेशन मिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो आप देखिए 6 सीड मैंने लगाए, 6 के 6 जर्मिनेट हुए। यहाँ पे देखिए 5 सीड निकल आए हैं, एक यहाँ पे नहीं निकला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 सीड निकल आए हैं। मतलब कि इतना अच्छा जर्मिनेशन रेट आपको मिलेगा इन सीड से क्योंकि इनकी होती है प्रॉपर टेस्टिंग। देखिए, ये 10 जनवरी में टेस्ट किया गया था इसका और अभी ये आपकी जब आप इसको खरीदेंगे तो आपको जर्मिनेशन का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो सीड अच्छी जगह से, ट्रस्टेड सोर्स से खरीदें। ऑनलाइन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और अगर आप कहीं ऑफलाइन लेते हैं तो ध्यान रखें कि ऐसे सीड लें जिनका जर्मिनेशन अच्छा हो और पहले आपने उनके सीड इस्तेमाल किए हों। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान रखना है बीज लगाने का सही समय। जैसे कि अभी सर्दियां बहुत ज़्यादा हो रही थी लेकिन अचानक से ठंड वाला मौसम कम हो गया और गर्मियां बढ़ गई। तो अब आप जो है बीज जो है गर्मियों वाले सब्जियों के बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। इन बीजों को लगाने के लिए जो सही टेम्परेचर है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो फिर आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप गलत टेम्परेचर पे सीड लगा देंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये बड़ा ही एक कॉमन सी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम जल्दी से बीज लगाएं, जल्दी से पौधे बना लें, तो हम क्या करते हैं, बिना टेम्परेचर देखे हुए बीजों को लगा देते हैं। और जब आप टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, ये बीज सही से जर्मिनेट नहीं होता। तो आपको मौसम में कितना मतलब गर्माहट है उसका ध्यान रखना है, साथ में मिट्टी में कितनी ठंडक है। मिट्टी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा अलग होता है, तो ये ध्यान रखिए कि मिट्टी में कितना टेम्परेचर है, उससे आप जो है पता कर लेंगे। आप चाहें तो थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं, सॉइल थर्मामीटर का, जिसकी मदद से आप जो है मिट्टी का टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। इसके बाद अगली मिस्टेक होती है हमारी गलत सीडलिंग मिक्स में बीज को लगा देना। अब देखिए, मैंने सीडलिंग मिक्स पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बात की हुई है मैंने कि कौन सा सीडलिंग मिक्स सबसे अच्छा होता है, किसका इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना है, और नॉर्मल जो पॉटिंग सॉइल होती है उसमें बीजों को क्यों नहीं लगाया जाता। तो आप क्या करिए, हमेशा जब भी आप बीज लगाएं तो बीज लगाने से पहले मेरा वो वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आपकी राइट साइड पर लिंक शो हो रही है, वहाँ जाकर आप देख लें। अगर आप गलत तरीके से सीडलिंग मिक्स बनाकर उसमें बीज लगाएंगे तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल मिट्टी होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर आप इसमें बहुत ही पतले या बहुत ही छोटे बीज लगा देंगे तो वो जर्मिनेट होकर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये हार्ड हो जाती है मिट्टी। साथ में इसका मॉइस्चर बहुत जल्दी ड्राई होता है। अगर आप छोटे से सीडलिंग ट्रे में, इस सीडलिंग ट्रे में अगर नॉर्मल पॉटिंग सॉइल भरेंगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगी, 4 से 6 घंटे में ही पूरी ड्राई हो जाएगी।
तो इससे क्या होता है, हमारा बीज अंकुरित हुआ और फिर खराब हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं जो होती हैं। तो अपना अच्छा सीडलिंग मिक्स बनाएं और फिर उसमें बीज लगाएं। अगली जो मिस्टेक है वो इसके बाद ही आती है, जो सबसे कॉमन है, वो होती है गलत गहराई पर बीज को लगा देना। अब देखिए, जैसे आपको भिंडी के बीज लगाने थे और भिंडी के बीज आपने क्या किए, गलत गहराई पर लगा दिए, बहुत ज़्यादा इन्हें 2 इंच डीप लगा दिया। इतनी गहराई पर बीज लगा देने से बीज बाहर आने में बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रगल करेगा, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी होगी और फिर हो सकता है कि वो बीज का जो पौधा है वो मिट्टी से बाहर ही ना आ पाए। तो देखिए, जैसे मैंने ये सारे बीज लगाए थे तो बिल्कुल इनको 1-1 सेंटीमीटर गहराई पर लगाया था और अभी आप देखिए सभी सीड इस तरह से बाहर आ गए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये जो बीज से पौधा निकल रहा है तो ये पूरी मिट्टी को ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो जब आप अच्छा सीडलिंग मिक्स यूज करते हैं, लाइट वेट सीडलिंग मिक्स यूज करते हैं, तो ये जो छोटा सा पौधा है वो इसे आराम से उठा लेता है और अपने दोनों कॉटिलिडन्स बोलते हैं, जो पहली पत्तियां होती हैं, इन्हें बाहर कर देता है। लेकिन जब आप हार्ड सीड जो सीडलिंग मिक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये है, तो इससे सीड बाहर आने में बहुत ही स्ट्रगल करता है और अगर आपने इसे थोड़ा और गहरा लगा दिया तो वो बिल्कुल फिर बाहर नहीं आ पाता, वहीं के वहीं खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गहराई पर जो है बीजों को ना लगाएं। इसके बाद जो अगली हमारी गलती होती है वह होती है रॉन्ग वाटरिंग मेथड। मतलब हम क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या बहुत कम पानी देते हैं। अब देखिए, सीडलिंग मिक्स में या सीडलिंग ट्रे में लगाने का एक फ़ायदा ये होता है बीज को कि इसमें बहुत ही कम स्पेस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखिए बहुत ही कम स्पेस होता है, ये बहुत ही छोटी होती है, तो इसमें क्या है, ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने इसमें सही सीडलिंग मिक्स नहीं बनाया तो इसमें अंडर वाटरिंग की प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। मतलब बहुत जल्दी ये सीडलिंग मिक्स ड्राई होगा और उस समय फिर ये बीज खराब हो जाएंगे। तो प्रॉपर सीडलिंग मिक्स बनाकर बीज लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में पानी को आपको इतना देना है कि इसमें नमी बनी रहे, बहुत ज़्यादा ये गीला ना हो और बहुत ज़्यादा सूखा ना हो। जैसे आप मेरे इसमें देख रहे हैं सीडलिंग मिक्स में हल्की नमी बनी हुई है, तो इस तरह की नमी बनी रहे। और बार बार पानी देने से अच्छा है एक बार चेक कीजिए, अगर मॉइस्चर कम है तभी पानी दीजिए, वरना आपको दोबारा पानी नहीं देना है। इस सीडलिंग ट्रे में क्या होते हैं, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें नीचे जो है ड्रेन होल होते हैं इस तरह से। तो आप इसे किसी भी जो बकेट है या फिर जो ट्रे होती है उसमें आप इसे रख सकते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली जो है पानी सोख लेता है सीडलिंग मिक्स, तो आपको ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इस मिस्टेक के बाद हमारी अगली मिस्टेक आती है, जब हमारे जो बीज हैं वो उग जाते हैं, उसके बाद उनकी थिनिंग करना। अब थिनिंग क्या होती है, जैसे देखिए थिनिंग में 2 चीज़ें आती हैं, थिनिंग या पॉटिंग अप, मतलब निकाल के दूसरे सॉइल में लगा देना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और यहाँ पे ये 2 भिंडी के बीज उगाए हैं। अब ये 2 भिंडी के बीज सब एक हैं, लेकिन यहाँ 2 हैं, तो आपको इसमें से एक जो है भिंडी के जो पौधा है इसे हटाना होगा। तो या तो आप इसे हटा दीजिए या इसे हटा दीजिए। तो देखिए मैं फिलहाल में इसे हटा देता हूँ। जो भी आपका स्वस्थ पौधा है आप उसे रखिए और बाकी को हटा दीजिए। तो ये मैंने इसे हटा दिया, तो ये थिनिंग कहलाती है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उन्हें हटा दीजिए। आप इस तरह से उखाड़ भी सकते हैं, आप इन्हें कट भी कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको सही लग रही है वो करें। इससे क्या होगा कि जो क्राउडिंग थी, जो पास पौधे थे वो नहीं रहेंगे और जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर जितना भी है वो पौधे को मिलेगा। अगली मिस्टेक है ओवर फर्टिलाइजर। क्या होता है, हम जैसे ही बीज उग जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं भिंडी के पौधे, इनमें हम खाद देना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। छोटे पौधे जब ये हम बीज लगाते हैं तो बीज खुद के अंदर अपना इतना न्यूट्रिशन रखता है कि वह 15 से 20 दिन या 1 महीने तक खुद को सरवाइव कर सके। जैसे अभी आप ये भिंडी देख रहे हैं, तो इन भिंडी में अभी ट्रू लीफ नहीं आई हुई है, भिंडी के ये पौधों में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो ये तोरई में भी ट्रू लीफ अभी नहीं आई हुई है। तो क्या होगा, इसमें अगर आप अभी खाद देंगे तो कोई फायदा नहीं है। ट्रू लीफ क्या होती हैं मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप देखिए ये मिर्च का पौधा है मेरा, तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं अभी सामने, ये ट्रू लीफ है। अब इस समय इस पौधे को खाद की जरूरत है, तो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में जो है हमें खाद नहीं देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
और बहुत जल्दी खाद देंगे, अगर ओवर फर्टिलाइजिंग हो जाएगी तब भी पौधे की रूट खराब हो सकती हैं। इसके बाद अगली हमारी जो मिस्टेक होती है वो होती है, अगर आप इंडोर इन प्लांट को तैयार कर रहे हैं, आपने विंडो वाले एरिया में रखा है या आपके यहाँ सर्दी है और आप इन्हें अंदर ही, घर के अंदर ही तैयार कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जैसे ही आप इन्हें बाहर निकालें तो आपको हार्डिंग करनी पड़ती है। हार्डिंग क्या होती है, अपने पौधों को धूप दिखाना। शुरुआत में आप 1 घंटे 2 घंटे से शुरू कर सकते हैं और 3-4 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। यह एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारे पौधे डायरेक्ट सनलाइट को सहने की जो है क्षमता अपने अंदर डेवलप करते हैं, जैसे ये टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं। इसके बाद अगली मिस्टेक है, काफ़ी लंबे समय तक हम क्या करते हैं, जो हमारे बीज हैं उनको सेम पॉट में लगा रहने देते हैं, पौधे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको थिनिंग की प्रोसेस बताई थी, वैसे ही मैं एक और प्रोसेस करता हूँ। उसमें क्या होता है, पॉटिंग का क्या कहा जाता है उसे, मतलब एक पॉट से निकाल के दूसरे पॉट में लगा देना। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्नामेंटल चिली के पौधे हैं। सीडलिंग मिक्स में ये कोकोपीट वाला सीडलिंग मिक्स है। अब इसमें क्या होगा, ये पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे क्योंकि ये पहले तो घने थे और काफ़ी लंबे समय तक इसमें लगे हैं। तो मैंने क्या किया, इन पौधों को निकाला और हमने इन्हें इस तरह के जो पॉट है इसमें लगा दिया है, ये आप देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस पॉट में हमने नॉर्मल पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल किया है, ना कि सीडलिंग मिक्स का, क्योंकि इसमें हमने पौधे लगाए हैं। इस पॉट में पौधा लगा देने से अब इसकी रूट प्रॉपर सेट हो रही हैं, ये पौधा अच्छे से डेवलप हो रहा है, जरूरी न्यूट्रिशन इस मिट्टी में है। तो अब क्या होगा, ये अच्छे से बढ़ेगा और लगभग 15 दिन 1 महीने में सेट हो जाएगा। और तब तक आप अपना ग्रो बैग तैयार कर लीजिए, मिट्टी बना लीजिए और फिर मैं उसमें इसे लगा दूंगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर टमाटर के जितने भी पौधे हैं, आप देखिए सबको मैंने जो है सीडलिंग ट्रे से निकालकर इस तरह से थर्माफॉर्म पॉट में लगा दिया है। अब इस थर्माफॉर्म पॉट का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें से आप सीधा पौधा निकाल सकते हैं मिट्टी सहित, तो इसमें जो ट्रांसफ़र शॉक है वो नहीं लगता आपके पौधों को और पौधा बड़े आसानी से बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पौधा निकाल कर रखा है। ये देखिए हमारे टमाटर का पौधा है और आप इसकी रूट देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई हैं। और इन रूट, जब अब इस तरह से रूट बॉल बन जाती है तो अब इसे ज़रूरत है अच्छी जो है न्यूट्रिशन रिच सॉइल की। तो उस सॉइल के लिए हम इसे लगा देंगे किसी भी थर्माफॉर्म पॉट में, या डायरेक्ट आप ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। तो इस कंडीशन में आप अपनी सीडलिंग को ट्रांसफ़र कर दीजिए और इन्हें जो भी है बड़े ग्रो बैग में अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में लगा दीजिए, तो ये पौधा ख़राब नहीं होगा। ये कुछ खास मिस्टेक्स थी जो हम करते हैं, और इस मिस्टेक्स में सबसे कॉमन मिस्टेक है, एक तो गलत डेप्थ में लगा देना, ओवर वाटरिंग कर देना, गलत टाइम पर लगाना, इसके अलावा गलत सीडलिंग मिक्स में लगाना, और सबसे लास्ट पुअर क्वालिटी के सीड यूज करना या घर के ही बीज इस्तेमाल करने लगना जो हम घर में सब्जियां खाने के लिए लाते हैं। इन सारी मिस्टेक से अगर आप बचेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से बड़े भी होंगे, आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट भी होंगे और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिलता है। तो बीज खरीदने के लिए वेबसाइट ज़रूर विजिट करें organicbazaar.net, और यहाँ से आपको ट्रस्टेड सीड मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हाई जर्मिनेशन रेट मिलेगा। तो एक बार यहाँ से सीड खरीद कर लगा कर देखिए और जो भी रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट्स कर बताइए। वेबसाइट पर आप रिव्यू भी कर सकते हैं और सबके रिव्यू वहाँ पब्लिश हैं, तो आप वहाँ पर रिव्यू देख भी सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आप कौन से सीड लगाने की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको ढेर सारे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जिसकी मदद से आप भी अपने घर पर होम गार्डन बना सकते हैं और उसमें ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।